हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एक और ताज़ा तरीन मैडी योजना के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। इनकी जो खास बात है जो इनको एक अलग ही लेवल पर ले जाती है वो ये है कि ये बहुत ही अलग अलग मसलों पर बात करते हैं, बहुत ही मतलब साइंटिफिक लॉजिक और फैक्ट पर बात करते हैं। और इनको है ना मतलब जो पूरी दुनिया में जो ये प्रचलित है तो ये हमारे डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट कहलाते हैं। और ये साइंस के ऐसे ऐसे लॉजिक्स पर ऐसे ऐसे फैक्ट पर बात करते हैं जो कि लोग उनके बारे में सोचते हैं। और ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट आज हमारे साथ ये शेयर करेंगे, जो कि आज जो हमारा टॉपिक है कि हमारी किचन के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम कम से कम यूज़ करें और किन चीज़ों को हटा दें जिनसे हमारी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी से। तो आइए। हाँ, इसका जवाब बड़ा सिंपल। ऐसे 5 चीजें हैं जिसको अगर आप हटा लें, नॉट ओनली इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट अ डिजीज हो ही ना, बल्कि इट हेल्प यू टू रिवर्स अ डिजीज। अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी है तो वो भी ठीक होने लगेगी। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो आता है, मैं उसी ऑर्डर में लूंगा जिस ऑर्डर में उसकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, अवॉइड एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम द एनिमल फूड। कोई भी चीज आप खाने से पहले अपने हाथ में रख के अपने आप से पूछना है कि क्या ये प्लांट से आया है या जानवरों से आया है। अब आता है जानवरों से क्या क्या आ सकता है। मीट, मछली, अंडा तो है ही। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, दीज आर ऑल आई कॉल एनिमल फूड। एक्चुअली ये भी नॉन वेजिटेरियन फूड ही हुआ, क्योंकि ये जानवरों से आ रहा है, ये प्लांट से नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों? दो दो तरीके से सवाल हो सकता है। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इट, और इससे क्या लाभ मिलेगा। लाभ पे पहले आते हैं, बिकॉज ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा। मैं एक 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 चैलेंज देना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को, खास तौर पे जो बीपी, डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, कम से कम ये दोनों गोलियां ले रहे हैं, कि आप अभी जो सुनने वाले हैं इनमें आप मेरी एक भी बात मत मानिए, सिर्फ एक बात मानिए जो अभी मैंने बोला, अवॉइड एनिमल फूड टोटली। और ऐसा 15 दिन तक कीजिए। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे, बाय नॉट चेंजिंग एनीथिंग एल्स, योर ब्लड प्रेशर, योर ब्लड शुगर विल गो डाउन। जो पेन होता है, जिनको आर्थराइटिस के पेन है, जॉइंट पेन है, 15 दिन में वो पेन में काफी रिलीफ मिल जाएगा। जो पूरे दिन थके थके रहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम है, 15 दिन में उनमें रिलीफ मिल जाएगा, जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। बाकी चीज, सारे फैक्टर वहीं का वहीं है। तो जो स्पेशली जो डायबिटीज टाइप 1 के जो बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं, तो उनमें सबसे पहला हम बदलाव यही कराते हैं, अवॉइड एनिमल फूड। अब आता है साइंस, इसके पीछे क्या है। देखिए, एनिमल फूड लेंगे, जाहिर सी बात है उसमें एनिमल प्रोटीन ही होगा, आफ्टर ऑल इट इज एनिमल फूड। हम में से कुछ लोग, खासतौर पे छोटे बच्चे, टाइप 1 वाले बच्चे जो हैं, उनके बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी जनरेट करता है एनिमल प्रोटीन। वी आर एनिमल, वी आर नॉट प्लांट। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है, ऑफकोर्स वी कॉल देम एनिमल प्रोटीन। एंड बाहर से जो ले रहे हैं वो भी एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एनिमल फूड। ऑटो इम्यून मीन्स हमारे बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड प्रोटीन, एंड दे अटैक आवर ओन सेल्स, बिलीविंग इट इज अ फॉरेन एलिमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, जिससे डायबिटीज टाइप 1 होता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आप वो ट्रिगर को हटा दें, एनिमल फूड, एनिमल प्रोटीन को बेसिकली हटा दें, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग द रिलीफ। और मुझ पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। यू टेक दिस 15 डेज चैलेंज। जो बोलेगा 15 डेज बहुत ज्यादा है, 7 डेज चैलेंज। जो बोलेगा 7 डेज भी ज्यादा है, आप 3-4 दिन तो करके देखिए ना। तो इसमें ही आपको पता चल जाएगा दैट बाय एलिमिनेटिंग वन सॉर्ट ऑफ फूड, हाउ इट कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, 5 चीज मैंने बोले। दूसरा है दैट इज कॉल्ड रिफाइंड एंड पैक्ड चीज। कोई भी चीज जो फैक्ट्री से निकल के आई हो, ट्राई टू अवॉइड इट। 100% नहीं तो 80% अवॉइड कीजिए। बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, नमकीन है, एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री, अवॉइड इट। सो दिस इज द रिफाइंड ऑयल है, इनको अवॉइड कीजिए। अब क्यों अवॉइड कीजिए? यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी सिंपल साइंस। Refined are the things which works as a medicine, drug, as a when it goes to the body. आपका स्टमक या तो फूड को वो डाइजेस्ट करता है, एंड रिफाइंड चीजों को एब्जॉर्ब करता है। दवाएं जब लेते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब्स इट, वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होती है। इसीलिए रिफाइंड शुगर या फिर ब्रेड या बिस्किट जब लेंगे तो ब्लड शुगर शूट अप हो जाएगा एकदम से, बिकॉज वहां पे डाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन हैपन्स एब्रप्टली, वेरी वेरी फास्ट। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं खास तौर पे, उनको ये इफेक्ट दिखता है। जैसे ही वो रिफाइंड फूड छोड़ देते हैं और इसके बदले में रॉ फूड लेना शुरू कर देते हैं, immediately from the first 24 hours they see a clear cut difference in the blood sugar level.
भी ये है कि रिफाइनिंग का मतलब ही ये है कि उसमें से फाइबर एलिमेंट को बिल्कुल निकाल दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखिए, जब आप फाइबर खाते हैं, मान लो आप एप्पल खा रहे हैं, तो डेफिनेटली फाइबर भी पेट में जा रहा है, बट फाइबर इज नथिंग विच इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। वो बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू कोलोन। कोलोन से जब ये फाइबर चल रहा होता है, तो कोलोन में इस तरह के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, दे आर निर्भर डिपेंडेंट ऑन फाइबर्स, राइट। आपकी बॉडी को फाइबर की जरूरत नहीं, उन बैक्टीरिया को जरूरत है। दोज आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया जो ट्रिगर करती है कि कितना इंसुलिन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिलीज होना है। और अगर ये बैक्टीरिया की तादाद ही नहीं होगी या कम होगी, तो आपके बॉडी को इंसुलिन कितना बनना चाहिए वो ही डिसाइड नहीं होगा, तो रैंडमली बॉडी विल डिसाइड, एंड दैट मे कॉज डायबिटीज और दैट मे कॉज अदर इलनेस, बिकॉज आपकी जो अमाउंट ऑफ वन हार्मोन, वो दैट ऑल्सो कोरिलेट विद एन अमाउंट ऑफ अदर हार्मोन, राइट। मेलेटोनिन कितना आएगा, कोर्टिसोल कितना आएगा, ये आपस में कनेक्शन है, ताना बाना है। उनमें से एक भी ताने बाने को आप छेड़ देंगे, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो गट में, कोलोन में जो बैक्टीरिया की एक फौज है, उन फौज को भी आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। दे डिपेंड ऑन फाइबर। तो जैसे ही आप बोलते हैं रिफाइंड, दैट इटसेल्फ वर्ड सेज कि फाइबर को हटा दो, नाउ इट इज रिफाइंड। रिफाइंड टेस्टी इसलिए लगता है बिकॉज उसमें से फाइबर हट गया, तो वो कंसंट्रेटेड कंडेंस्ड हो गया, तो आपके टेस्ट एपिटाइट को ज्यादा मजा आता है, चॉकलेट्स वगैरह, राइट। और उसको चिबाना भी आसान होता है बिकॉज में फाइबर नहीं है। फाइबर चबाते हैं, जब हम चबाते हैं ना, जो जो चबाने का एक्शन है, मुंह में भी खाना है, लेकिन तब बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाती है कि खाना आने वाला है, दैट ट्रिगर। तो चबाना इज ए साइंस। लेकिन जब रिफाइंड होता है, मान लो ब्रेड है, वो बहुत ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मान लो आपको एक सेब खाना है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। टमाटर खाना है, लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। तो दैट इज द साइंस बिटवीन मुंह के चबाने से लेके कोलोन तक निकलने से तक। और ऑफ कोर्स स्टमक, अभी हमने ग्लूटेन की बात भी की। तो द सेकंड थिंग इज अवॉइड रिफाइंड एंड पैक फूड। थोड़ा बहुत कभी खा लिया अलग बात है, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन कि रोज सुबह बैठ के ब्रेड ब्रेड बिस्किट ही खाना है, नॉट लाइक दैट, राइट। तो ये है सेकंड थिंग विच यू हैव टू अवॉइड इन द किचन। नाउ इन दिस लाइन, लेट्स कम टू द थर्ड, जो इससे सेकंड से कनेक्टेड है। इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, ऐसी लेडीज जो किचन में ज्यादा समय लगाती है, उनके घर में ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। किचन में जाओ, भाग के आ जाओ। पूरा दिन क्या कर रहे हैं किचन में? जितने ज्यादा समय लगाओगे किचन में, उतना ही किचन से फ्रीडम होगी, हेल्थ फ्रीडम भी होगी। तो मतलब मेरा इशारा है कि कुक लेस, राइट। इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने को हीट करता है और खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, राइट। तो पहले हम खाने को गर्म करके पकाते हैं और फिर अब ठंडे एसी में बैठते हैं, लाइक दैट। जबकि एनिमल्स व्हाट दे ईट, व्हाट दे डू, वो खाना तो ठंडा ही खाते हैं, फिर धूप में अपने आप को गर्म करते हैं। तो यू कुक योर सेल्फ, यू हीट योर सेल्फ, नॉट इन द फूड इट सेल्फ, राइट। अपोजिट इंसान करता है। तो जब आप हीट करते हैं, तो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, वो पूरा ही बिगड़ जाता है, राइट। तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, इट गेट डिस्ट्रॉयड। तो इफ 100% ऑफ कुक ही खाना है, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन विद 100% कुक फूड एंड दे आर हेल्दी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोई ना कोई उसकी अच्छी खासी बीमारी होगी ही होगी। तो करना क्या है? कुकिंग को मिनिमाइज करना है। जैसे स्टीम्ड फूड है, दैट इज मिनिमाइज्ड, राइट, हाफ कुक्ड, राइट। थोड़ा बहुत बॉयल कर लिया, मिनिमाइज्ड, राइट। या सूप बना लिया, रास्ता ना तो पूरा रॉ है, ना ही ओवर कुक्ड है, बीच का रास्ता। स्टीम कर लिया, बॉयल कर लिया, थोड़ा गर्म कर लिया। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा वार्म करने से अच्छा लगता है, तो उतना तो चलेगा। बट ऑल टुगेदर उसको पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल से उसको, दैट इज गोइंग टू किल। आपको एक काम करना है, एक मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ। आपका कुकिंग गैस पे जितना खर्चा है, उस खर्चे को किसी तरह से 50% कम कर लो, आपकी 50% हेल्थ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। अब कैसे करना 50% कम? बाहर से खाना मंगा के नहीं, घर पे रहते हुए। ये डबल मुनाफे वाली बात हो गई है, राइट। तो दिस इज द very very important thing. And the next factor which is very very important, that is water, right? पानी। आपको ये देखना है कि आपके घर का पानी, 100% ऑफ यू दोज हु आर हियरिंग मी, अनलेस यू आर स्टेइंग इन एनी विलेज, आपके घर में आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। तो आरओ का पानी क्या करता है, ये हमें थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, राइट। तो आरओ का पानी क्या करता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इट स्ट्रिप ऑफ ऑल द मिनरल फ्रॉम द वाटर, एंड दैट इज द वाटर विच यू ड्रिंक। और ऐसे में जब आप पेशाब करते हैं, तो वो पानी बॉडी से मिनरल उधार लेके तब बाहर निकल जाता है। यानी कि जब आप आरओ का पानी पी रहे होते हैं, तो आप अपने आप को डेफिशिएंट बनाते हैं, मिनरल डेफिशिएंट,
right? And that causes lot of disease. तो it can be a kidney or it can be heart, anything. जो भी mineral deficiency है तो कोई बीमारी होती है, right? तो अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? आरओ की जगह व्हाट वी से, जो गांव में अब भी करते हैं, 3 पॉट सिस्टम, 3 पॉट लगा के, राइट, उसमें सैंड होगा, उसमें पेबल्स होंगे, उसमें चारकोल होंगे, इस तरह से हम बना देते हैं पहले 2 उसमें, राइट। इसके लिए अगर आपको डिटेल में सीखना है, इसको घर पे ही बनाना है, मटके कहीं से ही मिल जाएंगे, सैंड कहीं से मिल जाएंगे, पेबल्स कहीं से मिल जाएंगे, चारकोल कहीं से मिल जाएंगे, राइट। तो और उसके पीछे का साइंस अगर आपको समझना ही है, राइट, क्योंकि आप बना रहे हैं और आप ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम आरओ टू दिस, आरओ के पानी को नहीं डालना है उसमें, टैप वाटर को डालना है, क्योंकि आरओ के पानी को डालेंगे वो तो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, ऑलरेडी स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो किताब है क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर्स में आप देख रहे हैं 3 पॉट आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, राइट। तो ये 3 पॉट और नीचे आप देख रहे हैं ये टैप और उसके बाद स्टैंड, दिस थिंग यू आर एबल टू सी। तो इसी बुक के अंदर पूरा डिटेल मैंने दिया है कैसे करना है। इसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, vishwaroop.com/ebook में जाएंगे तो फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। तो हमारे जो खासतौर पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट जो सालों साल तक, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते ही कराते हैं। तो उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकने के लिए व्हाट वी डिड कि हमने उनके सबसे पहले तो पानी को बदल दिया, राइट। ये जो पानी बदला, एंड देन अबाउट 100 पेशेंट, इस बुक में आपको सबका डिटेल मिल जाएगा विद फोटो, कहाँ रहते हैं और कौन सा हॉस्पिटल में जा रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज के लिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझें कि कितना इंपॉर्टेंट है राइट पानी पीना, झरने का पानी पीना, स्प्रिंग वाटर पीना। लेकिन स्प्रिंग वाटर कहाँ मिलेगा आपको? तो आपने इसे स्प्रिंग वाटर की तरह ही बना लिया। स्प्रिंग वाटर क्या करता है, वो ऐसे चलता चलता आता है, वो पत्थरों से टकराता नीचे आता है, पत्थरों के अंदर जो मिनरल है वो एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ता है। तो उसी को मिमिक करते हुए 3 पॉट सिस्टम का आइडिया है। और जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको रोकने के लिए वो जो चारकोल अपने का लेयर 2 लेयर बिछा है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। याद रखिए, आपको उतना डर नहीं है वायरस से, बैक्टीरिया से, हम तो घिरे ही हैं बैक्टीरिया वायरस से, जितना डर डेफिशिएंट मिनरल डेफिशिएंट वाटर से है। तो मिनरल डेफिशिएंट वाटर को छोड़िए, आरओ का पानी या बॉटल का पानी, मेक योर ओन वाटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अब एक आखिरी पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट वाला यू कैन इजी भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब एक काम कीजिए कि ये एक नियम बना दीजिए आपके जो किचन के बाहर कि अगर आप चाहते हैं कि बीमारी आसान तरीके से खत्म हो जाए, कि 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद किचन के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। मेक वन रूल, राइट। इट्स कॉल्ड सर्केडियन क्लॉक, इट्स कॉल्ड सर्केडियन लाइफस्टाइल, राइट। सर्केडियन लाइफस्टाइल यही बोलता है, जो कि अपने आप में 2017 का नोबेल प्राइज इसी में मिला था जो मैं बता रहा हूँ, 2017 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वाज ऑन दिस सर्केडियन लाइफस्टाइल, सर्केडियन क्लॉक। आपका जो सर्केडियन क्लॉक यही बोलता है कि शाम को 6 बजे तक या हद से 7 बजे तक खाना खा लो, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह खाओ। आप क्या खा रहे हैं मैं उस पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, एक बार को कितना खा रहे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ। अगर सिर्फ एक बात कि 6 बजे तक मैं पूरा खा लूंगा, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, अगले दिन सुबह 6 बजे खाऊंगा, अगर सिर्फ एक बात मानेंगे तो ये बहुत ही हैवी वेट बात है। खासतौर पे जो हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो टर्मिनली इल कैंसर पे, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स, उनको ये वाला रूल कि 8 घंटे के ब्रैकेट में खाओ, दैट इज मे बी 10 o'clock to 6 o'clock, और उसके बाद फिर 16 घंटे आप मत खाओ। खाना कम नहीं है, खूब सारा बल्कि ज्यादा खाना पड़ेगा, बिकॉज काफी देर तक बिना खाए रहना है तो उसका भूख ना लगे, तो यू ईट लॉट, राइट। तो दिस को सर्केडियन, आपको मैं प्रेरित करूंगा कि आप सर्केडियन लाइफस्टाइल, सर्केडियन क्लॉक, राइट, ये सर्केडियन ट्रायंगल, ये थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपको शॉर्ट में बता दिया कि 6 बजे के बाद मेक अ लॉक, एक ताला ले लीजिए और किचन में ताला लगा दिया, बस। आप देखिए मोटापा हो गया कि नींद ना हो आना, डिप्रेशन हो गया, इन सब में याद रखिए कि जैसे शाम ढलता है, जब अंधेरा होने लगता है तो ब्रेन में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, वही आपको खुशियाँ देती है, वही आपको नींद देती है, वही आपको डीप स्लीप देती है। लेकिन अगर आप खाते ही रहेंगे जैसे करते हैं कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक खाते रहेंगे, कोई तो 12 बजे भी खाता है, कोई तो आधी रात को भी खा लेता है कुछ ना कुछ, तो फिर आपका सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड इट डिस्टर्ब्स एवरी डिजीज स्टार्ट विद डिस्टर्बिंग द सर्केडियन क्लॉक फर्स्ट, दैट इज अ नोबेल प्राइज इन साइंस। तो दिस
completes all the important thing you can do around the kitchen. जी, तो हम आज हमारे सर ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अहम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के समक्ष रखी हैं, तो आपको भी इन सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, ये इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अपने डेली रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आप अपने माइंड का यूज़ करना है कि कब कौन सी चीज़ों को हमें कहाँ यूज़ करना है, तो फिर से वही चीज़ कहूँगा कि हमारे सर ने बहुत ही कम वक्त में हमें बहुत ही अहम जानकारियाँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे समक्ष रखी हैं, तो आपको शायद ये पसंद आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपको किन बातों का पता नहीं था या जो बातों पर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।